Okay, so today in this video, primarily we'll be solving the questions only based on sine rule, cosine rule, and projection formula, whatever we have covered so far in previous two videos. तो जैसे मैंने चैप्टर के शुरू में बोला था कि मैक्सिमम मतलब इस चैप्टर में मैक्सिमम चीज़ें क्या है, फॉर्मूला एंड मैनिपुलेशंस. तो आई वॉन्ट बी सॉल्विंग द इंटायर क्वेश्चन. ये ठीक है, आई विल गिव यू सोल्यूशन मैप कि कैसे कैसे सॉल्व करने हैं. और मतलब कुछ क्वेश्चन मे बी आई विल सॉल्व इंटायरली, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आई लीव इन बिटवीन एंड यू आर सपोज टू सॉल्व. और इसका पर्पज़ ये है कि ताकि तुम खुद मैनिपुलेशन कर पाओ. आई डिस्कस द सोल्यूशन मैप. मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे. और अगर तुमने प्रीवियसली ध्यान से सुनाए थे देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व. अब इसमें कुछ बच्चे जरूर आके ज्ञान देंगे कि लास्ट स्टेप तक क्यों नहीं सॉल्व किया. तो यहाँ पे पर्पज़ इज़ टू टीच. ये ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सॉल्व करने के पीछे लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है. रटाना इज़ नॉट द एम. अगर रटना चाहते हो तो किसी भी बुक को उठाओ. मोस्ट वाले यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चन और मे बी 50-60% ऑफ द क्वेश्चन व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड देयर यू कैन गेट द सोल्यूशन. वो तुम सोल्यूशन रट सकते हो. तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ये सब मत लिखना कि लास्ट स्टेप तक क्यों नहीं सॉल्व किया. दैट यू आर सपोज टू डू इट एंड देयर इज अ पर्पज़ व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग टिल द लास्ट स्टेप. और वो पर्पज़ ये है कि जो कुछ आलसी बच्चे होते हैं जिन देख के जिन्हें लगता है कि हाँ चलो आ गया, उनको आई वॉन्ट टू फोर्स कि वो कलम चलाएं. कलम मीन्स पेन चलाएं और लास्ट स्टेप तक खुद सॉल्व करें. देन ओनली दे विल बी एबल टू ग्रेस्प द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मूला. ठीक है, तो कृपया ज्ञान ना बांटें. ठीक है. डू नॉट टीच डू नॉट टीच मी हाउ टू टीच. ठीक है, इनफ सेड. अच्छा, कहीं पे भी तुम्हें ये लगे कि ये क्या हो गया, ये स्टेप कैसे आ गया, तो तुम्हें मेरे पे शक करने की बजाय अपने पे शक करना चाहिए. व्हाट डज दैट मीन कि जो प्रीवियस टू वीडियोस में हमने लाइन ऑफ थिंकिंग, पैटर्न्स एंड फॉर्मूले डिस्कस किए, मैं उन्हीं में से कुछ चीज़ यूज़ कर रहा हूँ. नया आई विल नॉट यूज़ एनीथिंग. तो अगर तुमने पहले दो वीडियो ध्यानपूर्वक देखा है, ये ठीक है, फोकस से देखा है, देन यू शुड बी एबल टू फॉलो. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू फॉलो अ सर्टेन स्टेप देन यू आर सपोज टू गो एंड रिवाइज दोज वीडियोज़, राइट. तो शक अपने पे करें, मेरे पे शक ना करेंगे कहीं पे तुम्हें समझ में नहीं आना है तो. आई होप दिस इज़ क्लियर. एंड वन मोर थिंग, कुछ बच्चे हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले खुद ट्राई करना चाहें. तो उसके लिए आई विल पैन थ्रू द इंटायर क्वेश्चन शीट वट एवर आई एम गोइंग टू सॉल्व. तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन. उसके बाद तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो एंड उसके बाद सोल्यूशन देख लिया. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है. आई विल गो थ्रू इट. मैं सारा क्वेश्चन तुम्हें एक एक करके दिखाता हूँ पहले, उसके बाद आई विल स्टार्ट सॉल्विंग और गिविंग यू द सोल्यूशन मैप. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो स्क्रीन पे बहुत देर से है. You must have noted down by now. Second question is this. Second, third, fourth. Pause the video. Note down karo. I'm going forward. Of course, I will not wait in this video for you to note down. You're supposed to pause it and then note down. ठीक है, I hope this much is sufficient. This is fifth question. जेई क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो है जेई में पहले आ चुका है. सिक्स्थ एंड सेवेंथ ये क्वेश्चन है. ओके. एट्थ एंड नाइन्थ ये क्वेश्चन है. पॉज करो, नोट करो. फिर टेंथ एंड 11th दीज टू क्वेश्चंस. 12 एंड 13 ये दोनों. 14, 15 एंड 16. 17, 18, 19. मोर टू कम, अभी और भी हैं. वेट फॉर इट. हाँ, 20 to 25. 26, 7, 8. ओके, up to 32.
33 to 38. कुछ क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया होगा और that's it. So in this video I'll try to cover these questions. Okay, let's come back to our question number 1 and start discussing. साइन रूल में मैंने बोला था जहाँ पे मेरे को साइन दिखाई दे वहाँ पे आई शुड बी एबल टू सी स्मॉल ए एंड वाइस वर्सा. अगर स्मॉल ए दिखाई दे तो वहाँ पे साइन ए. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है ये, इसमें राइट हैंड साइड पे कितना आया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, इसको आई कैन राइट डाउन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए. क्यों, बी को रख दिया 2r साइन बी, तो 4r स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर तीनों जगह पे आएगा 4r स्क्वायर, वो कैंसिल हो गया तो ये बचा. अब तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी ये होता है, और साइन ए को साइन बी प्लस सी लिख सकते हैं पाई माइनस ऐसे करके. तो साइन बी प्लस सी और साइन बी प्लस सी कैंसिल, साइन ए को साइन बी प्लस सी लिख सकते हैं. ये हम ऑलरेडी पहले वीडियो और लेक्चर में ऑलरेडी बोल चुका हूँ. So this is sin b minus c upon sin b plus c, which is left hand side. So hence proved. This I have solved completely. ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट उठाते हैं. लेफ्ट हैंड साइड a sin b minus a, b sin c minus a, and this is sorry c sin a minus b. c तो होना ही चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं. ठीक है, c होना ही चाहिए सिमेट्री से. तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन बी माइनस सी. ठीक है, इस a को लिख दिया 2r साइन a, उसको लिख दिया b प्लस सी साइन b माइनस सी. ठीक है, अच्छा इस सिग्मा किसकी वजह से लगा है, ए बी सी की वजह से. तो जब मैंने इस a की जगह पे 2r साइन a लिखा, उस a को फिर मैंने साइन b प्लस सी लिख दिया डायरेक्टली, मतलब एक दो स्टेप मैंने हवा में लिख दिया है. उस 2r को आई कैन टेक आउट. ठीक है, बिकॉज ये सिमेट्रिक है ABC में, तो तीनों ही टर्म में, इन तीनों टर्म में 2r आएगा तो उसको बाहर निकाल दिया. अच्छा साइन b प्लस सी साइन b माइनस ए, ये कितना हो गया 2r सिग्मा साइन b साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c. ठीक है, फिर हमने ऐसे बोला था कि पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में बोला होगा, तीन क्वांटिटीज़ अगर मेरे पास हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो सिग्मा अल्फ़ा माइनस बीटा जीरो होता है, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा जीरो हो जाएगा. तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और तीन क्वांटिटी है ए बी सी. तो इस पूरे को अगर मैंने बीटा बोला, इसको गामा बोला, तो सिग्मा बीटा माइनस गामा लिखा है, विच ऑफ कोर्स विल बी जीरो. खत्म, प्रूव. और अगर तुम समझना चाहो तो पहले टर्म से साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी आएगा, दूसरे से साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, तीसरे वाले से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा, जो आपस में कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट, विच इज़ ए क्यूब साइन बी माइनस सी का सिग्मा. ठीक है, फिर शुरू हो गए. ए को लिख दिया 2r, तो 2r का क्यूब 8r क्यूब, वो तो सिमेट्रिक है, उसको बाहर निकाल दिया. तो यहाँ पे कितना बच गया, साइन क्यूब a इंटू साइन b माइनस सी. उसी तरह का क्वेश्चन है. दिस इज 8r क्यूब सिग्मा साइन स्क्वायर a. ये ठीक है, क्यूब में एक इसको ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर a इंटू साइन a, फिर इस साइन a को लिख दिया साइन b प्लस सी. ठीक है, वो ये जो हम ऑलरेडी हम दो क्वेश्चंस में कर चुके हैं ऊपर. इस साइन b माइनस सी और इस साइन b प्लस सी को मिला के आई कैन राइट डाउन साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी. ठीक है, फिर जो अभी हमने बोला था कि लास्ट वीडियो में कुछ हमने ऐसे बोला था सिग्मा अल्फा माइनस बीटा जीरो होता है, वहीं पे हमने ये बोला था सिग्मा अल्फा टाइम्स बीटा माइनस गामा इज ऑल्सो जीरो. तो ये अब वो वाला फॉर्मेट हो गया कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है. तो सिग्मा अल्फ़ा टाइम्स बीटा माइनस गामा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको ओपन किया तो टोटल 6 टर्म्स आएंगे, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा. 3 टर्म प्लस के साथ आ जाएंगे, बाकी 3 माइनस के साथ. तो अगेन दिस विल बी जीरो, सो जीरो, सो हेंस प्रूव्ड. तो कॉन्ट्रेरी टू व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया पूरा. सेकेंड क्वेश्चन ये, इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 8 10 12,
ओके, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो मान लिया ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़ी साइड के ऑपोजिट होगा और सबसे छोटा ये हो गया। तो मेरे को ये प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है कि टू सी सॉरी टू ए सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर साइड्स दे रखा है, तीनों साइड्स दे रखा है, तो हमने लाइन ऑफ थिंकिंग में ऑलरेडी हमने बोल रखा है कि हमें कोसाइन रूल याद आ जाना चाहिए। तो व्हाट आई डू कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, विच इज बी स्क्वायर इज 100, सी स्क्वायर इज 144, इनका स्क्वायर आई एम डूइंग, ए स्क्वायर इज 64 टू बी सी। ठीक है, ये निकालने के बाद तुम क्या करो, कॉस टू ए निकालो। ये वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, एक नंबर आ जाएगा। तो कॉस ए का वैल्यू आ गया, उसको यहाँ रखा है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन में, तो ये एक नंबर आ जाएगा यहाँ पे। फिर ऐसे ही अलग से जाके कॉस सी कैलकुलेट करो, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। यू विल सी कि ये एंड ये बराबर है, कॉस टू ए और कॉस सी बराबर है, तो उसका मतलब क्या है, टू ए बराबर सी होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, फाइंड आउट योरसेल्फ। ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3, इन एनी ट्राइंगल प्रूव दैट, ये तीनों टर्म सिमेट्रिक है। तो मैं सिग्मा लगा के लिख लेता हूँ। ये जो ए स्क्वायर है, इसको 4r स्क्वायर वही बाहर छोड़ा, साइन स्क्वायर ए साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी का सिग्मा, दिस इज 4r स्क्वायर सिग्मा। इसमें से एक साइन ए निकाला, उस साइन ए को लिखा साइन, दूसरा साइन ए ये रह गया। ठीक है, उस साइन ए को लिखा साइन बी प्लस सी। अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 3 बार ऐसे यही चीज़ किया था। वो साइन बी प्लस सी एंड ये साइन बी माइनस सी मिलके कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अगर इसको फैक्टराइज किया तो इसका एक फैक्टर आ जाएगा, साइन बी माइनस साइन सी। सो दिस इज नथिंग बट 4r स्क्वायर सिग्मा साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी। ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर में अल्फा टाइम्स बीटा माइनस गामा विल बी ज़ीरो, तो ये भी जीरो हो गया। जीरो हो गया तो प्रूव हो गया, खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है ए टाइम्स कॉस बी माइनस सी बराबर बी प्लस सी टाइम्स साइन ए। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या बोला था कि एंगल एक तरफ कर दिया, साइड एक तरफ किया। आई कैन इक्वलेंटली प्रूव कि ए को इधर ले गए, साइन को इधर ले आए। बी प्लस सी बराबर कॉस बी माइनस सी बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी प्रूव हो गया, इसी को रीअरेंज करके लिख दिया। अगेन फिर वही बात, इस b की जगह 2r साइन भी लिखा, 2r साइन सी लिखा, 2r साइन ए लिखा, तो 2r कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से। और पढ़ाते समय में कुछ ऐसे ही बोला था, k1a प्लस k2b अपॉन k3c विल बी, तो वही वाली चीज़ है, साइड्स को हटा के साइन लिख सकते हैं। तो दिस इज साइन b प्लस साइन c अपॉन साइन a। ठीक है, ओके, इसको यहाँ ले आते हैं। दिस इज 2 साइन b प्लस सी बाई टू इंटू कॉस b माइनस सी बाई टू अपॉन 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू। साइन के हाफ एंगल का फॉर्म लगा दिया। ठीक है, टू टू कैंसिल, और ये इसके बराबर होता है, सॉरी, साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस ए बाई टू बराबर होता है, ये हम पहले लेक्चर में ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, कॉस बी माइनस सी अपॉन साइन ए बाई टू, एंड दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव। ठीक है, तो हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलो देख लेते हैं।
ये हो गया ए बी सी। ओ इज ए पॉइंट इन साइड ट्राइंगल ए बी सी। चलो ये ओ मान लिया, ठीक है, इसको तीनों से ज्वाइन कर लिया। सच दैट एंगल ओ ए बी, मतलब ये इस डब्लू, ओ बी सी ये डब्लू है, एंड ओ सी ए ये डब्लू है, ठीक है। देन शो दैट कॉट डब्लू बराबर देते देते, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो कि मेरे को साइड वाइड कहीं नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर ये डब्लू है तो इधर ये कितना बचा, ए माइनस डब्लू, ठीक है। साइड वगैरह मेरे को पिक्चर में लेके नहीं आना, डब्लू और ए बी सी एंगल्स को रिलेट करना है, ठीक है। तो ऐसे ये वाला एंगल कितना हो गया, सी माइनस डब्लू। तो हमने क्या किया कि कोई भी दो ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों में साइन रूल लगा लिया, ठीक है। और जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन चीज़ क्या है, ओ सी, तो मैंने क्या किया, ओ सी से इन दोनों को रिलेट कर लिया, ट्राइंगल को, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इन ट्राइंगल ओ बी सी साइन रूल लगाया। साइन रूल लगाते कैसे हैं, मैंने क्या बोला कि ये वाला जो साइड है वो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। अच्छा, तो दो बार साइन रूल लगेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। तो ओ सी तो दोनों जगह पिक्चर में आएगा, ओ सी अपॉन दिस, ओ सी अपॉन दिस। साइन रूल लगाने का हमें तरीका क्या बोला था कि साइड अपॉन उसके ऑपोजिट एंगल का साइन, तो ओ सी और उसके अपोजिट एंगल कौन सा हो गया इस ट्राइंगल में, इसके अपोजिट ये एंगल हो गया साइड के, तो साइन ओमेगा, ठीक है। फिर इज इक्वल टू ओ बी और बी सी में चॉइस है, ठीक है। बिकॉज मेरे को एंगल ए बी सी इन्वॉल्व करना है, तो बी सी जो साइड है उसको आई कैन राइट स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए को आई कैन राइट डाउन टू आर साइन ए, तो वो एंगल ए से रिलेट हो जाएगा। ओ बी तो मेरे को पता नहीं क्या है ये, ठीक है। तो इसलिए हमने बी सी साइड लिया, ओ बी साइड नहीं लिया। तो बी सी का मतलब क्या है, चलो ऐसे लिया, बी सी अपॉन इसके इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, और ये एंगल कैसे लिखेंगे, ये दिस इज पाई माइनस बाकी दोनों का समेशन विच इज ओमेगा प्लस सी माइनस ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो साइन पाई माइनस सी ये आ गया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, ओ सी के अपोजिट एंगल ये साइन ए माइनस डब्लू इक्वल्स टू, इसमें भी यही है, ओ ए साइड को भी इन्वॉल्व करा सकते हैं और ए सी को भी इन्वॉल्व करा सकते हैं, तो बेटर कौन सा है, ए सी, उसके ऑपोजिट एंगल ये, ठीक है। तो विच विल बी साइन पाई माइनस बाकी दो का सम, तो बाकी दो का सम इज ए, साइन पाई माइनस ए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज ओ सी बराबर साइन ओमेगा अपॉन साइन सी इंटू बी सी इज नथिंग बट ए, ये ठीक है। इसको इधर ले गए तो ओ सी आ गया, ऐसे यहाँ से ओ सी कितना आ जाएगा, दिस इज साइन ए माइनस ओमेगा, जब ये इधर गया अपॉन साइन ए इंटू ए सी इज बी, ठीक है। तो अब ये ऐसे हो गया साइन ओमेगा टू आर साइन ए, इसे को इसको साइन ए बराबर, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, दिस इज साइन सी इंटू साइन ए माइनस ओमेगा इंटू टू आर साइन बी, टू आर कैंसिल, ओके। दिस इज साइन ओमेगा इंटू साइन स्क्वायर ए। अब इसको मैंने क्या किया, एक तो लिखा रहने दिया साइन ए और दूसरे साइन ए को लिख लिया साइन बी प्लस सी, ठीक है। फिर दिस इज साइन सी साइन ए माइनस ओमेगा इंटू साइन बी, ठीक है। अब ये हो गया साइन ओमेगा साइन ए इंटू इसको ओपन कर दिया साइन बी इंटू कॉस सी प्लस
कॉस बी इंटू साइन सी बराबर साइन सी इंटू साइन ए कॉस ओमेगा माइनस कॉस कॉस ए साइन ओमेगा इंटू ये वाला साइन बी, तो इंटू साइन बी और बाहर। ठीक है, मेरे को प्रूव क्या करना है, कॉट को पिक्चर में लेके आना है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ओमेगा। अब तुम इधर देखो, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक टर्म आएगा जिसके अंदर यू आर हैविंग 4 टाइम्स, सही है, साइन ओमेगा साइन ए साइन बी कॉस। फिर जब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया तो भी 4 टर्म, साइन सी साइन बी को इससे मल्टीप्लाई किया अगेन 4 टर्म, इनको मल्टीप्लाई किया 4 टर्म। तो व्हाट यू सी कि टोटल 4 टर्म है पूरे इक्वेशन में, और हर टर्म के अंदर दे आर 4 टर्म्स, साइन 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 कॉस। तो इन चारों टर्म में क्या क्या है, 3 साइन है, एक कॉस है। तो हमने क्या किया, 4 साइन से डिवाइड कर दिया, मतलब साइन ए साइन बी साइन सी साइन ओमेगा, इससे डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा कि चारों में से हर टर्म में क्या होगा, 3 साइन कैंसिल हो जाएगा, और जो फोर्थ होगा वो कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा। तो ऐसे करने से 4 कॉट आ जाएगा और वो होपफुली यही आ जाएगा, सो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम लीविंग इट ओवर हियर, क्योंकि इसके पास बस एक लाइन और बचता है प्रूव करने के लिए, उसके बाद यू कैन राइट ऑन हैंड्स प्रूव्ड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। 6th क्वेश्चन, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा सिमेट्रिक है, तो मैं सिग्मा करके लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए। फिर कोसाइन रूल के नीचे हमने कॉट ए याद रखने के लिए बोला था, कॉट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। इफ़ यू रिमेंबर कॉस अपॉन साइन लिखा था, कॉस को कोसाइन रूल से लिखा था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और नीचे जो साइन था वो उसके साथ मिल के क्या बन गया था, 4 डेल्टा। ये ठीक है, और यहीं से हमने ये भी प्रूव किया था सिग्मा कॉट ए सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा होता है। तो ये वी वर हैविंग रिकैप। ओके, नाउ कम बैक टू दिस क्वेश्चन। 4 डेल्टा सिमेट्रिक है, बाहर निकाल दिया, तो दिस इज 1 अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कितना बचा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो हमने क्या किया, दिस और दिस को अलग कर दिया, तो दिस इज 1 अपॉन 4 डेल्टा सिग्मा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया बी रेस्ट पावर 4 माइनस सी रेस्ट पावर 4। ठीक है, फिर जब इससे मल्टीप्लाई किया इसको तो माइनस सिग्मा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज 0, दिस इज 0। क्यों 0, ये तो हो गया सिग्मा अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया सिग्मा अल्फा टाइम्स बीटा माइनस गामा। ठीक है, और इसमें वैसे मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये 0 क्यों होता है, क्योंकि सिग्मा अल्फा माइनस बीटा का मतलब ये होता है, तो साइक्लिक ऑर्डर में सारे कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा से अल्फा गामा से गामा बीटा से बीटा। इसको ओपन किया तो यूल गेट अल्फा टाइम्स बीटा माइनस गामा प्लस बीटा टाइम्स गामा माइनस अल्फा, साइक्लिक ऑर्डर में अल्फा माइनस गामा नहीं, गामा माइनस अल्फा, गामा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा। अब इसको ओपन करोगे तो ये अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा कैंसिल, फिर ये बीटा गामा और ये बीटा गामा कैंसिल, ऐसे ये गामा अल्फा और ये गामा अल्फा कैंसिल, इसलिए 0 हो जाता है, विच वी हैव ऑलरेडी सेड। ठीक है, तो 0 हो गया, तो हेंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ओके, देन let's move to question number 7 which says then show that ABC are in AP। तो अब लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, मेरे को ये AP में दिखाना है, तो मतलब आई वुड लाइक कि साइड्स इन्वॉल्व रहे। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिखा 3b/2 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे C इंटू कॉस स्क्वायर को लिख लिया 1 प्लस कॉस A/2 प्लस ए टाइम्स कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया कॉस C/2, पूरे में से 2 कैंसिल कर दिया, तो आ गया 3b इज इक्वल टू C इंटू 1 A इंटू 1, तो A प्लस C प्लस C इंटू
कॉस ए प्लस ए इंटू कॉस सी। ये क्या होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूले से ये बी हो गया, तो एक बी इस 3b में से कैंसिल हो गया, तो 2b बराबर a प्लस सी, और ए बी सी आर इन ए पी विच वी वर सपोज टू शो। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप यू आर फॉलोइंग। अभी तक तो वैसे बाई चांस मैंने सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए टिल द लास्ट है, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कितना लिखा है, सिग्मा ए साइन बी माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये प्रूव करना है कि ये तीनों बराबर है। ठीक है, सिमिट्री से ये तीनों सिमिट्रिक है, तो तीनों बराबर होने का मतलब क्या है, सॉरी सिग्मा नहीं है, ये तो ऐड नहीं कर रखा, मेरे को ये प्रूव करना है तीनों इंडिविजुअली टर्म बराबर है, तीनों टर्म्स ए बी सी में सिमिट्रिक है। तो अगर मैं ये शो कर दूँ जो पहला टर्म है वो सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आ रहा है वो ए बी सी में सिमेट्रिक है। ठीक है, तो फिर इसको सिंप्लीफाई करने पे वही आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे वही आ जाएगा यूजिंग सिमेट्री। ठीक है, तो अब मेरे को बस ये शो करना है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है कि सिमेट्रिक आ जाए। ये कुछ नहीं, हम पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ए को लिख दिया 2r साइन ए, और ये हमने हजारों बार कर दिया साइन बी माइनस सी, सॉरी साइन ए। इस साइन ए को अब हम लिखेंगे साइन बी प्लस सी, फिर इन दोनों साइनों को मिला के हम लिखेंगे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और जो डिनोमीटर में इसमें 2r की वजह से 4r स्क्वायर हो गया, वो हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, एक 2r कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई होकर कितने आ गया 1/2r। तो यूजिंग सिमेट्री सेकेंड टर्म भी ये हो जाएगा, थर्ड टर्म भी ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड पार्ट, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी, ये तो सिग्मा है। ठीक है, तो फिर इसको ऐसे लिख दिया सिग्मा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी, और मतलब इसको बी को रखा है 2r, तो 2r की वजह से बाहर कितना हो गया 4r स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों साइनों को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो इसी को आई कैन राइट डाउन कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी, विच कैन बी फैक्टराइज एज कॉस बी प्लस कॉस सी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी। तो कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस बी प्लस कॉस सी कैंसिल हो गया, तो दिस इज 4r स्क्वायर सिग्मा कॉस सी माइनस कॉस बी। और जैसा हम अभी तक हजारों क्वेश्चनों में कर चुके हैं, दिस इज सिग्मा अल्फा माइनस बीटा जिसका सिग्मा विल बी 0। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कॉस को इधर ले आओ। वहाँ पे हमने जो किया था वो था b प्लस सी अपॉन ए, ये है b माइनस सी अपॉन ए। तो लॉजिक बिल्कुल सेम है, साइन रूल लगाओ, ऊपर यहाँ b माइनस सी की वजह से साइन b माइनस सी बाई 2 आ जाएगा, और एक साइन a बाई 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। दिस एग्जैक्टली वी हैव प्रूव्ड, यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली। ठीक है, तीसरे वाला क्वेश्चन b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, मेरे को ये प्रूव करना है, तो चलो ये भी देख लिया। ओके, नाउ लेट मी जनरेट सम प्राइस। हाँ, तो इस क्वेश्चन के लिए b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी को लिख दिया साइन b माइनस साइन सी अपॉन साइन b प्लस साइन सी, which is 2 sin b minus c by 2 cos b plus c by 2 upon 2 sin b plus c by 2। केवल साइन और कॉस में डिफरेंस और ये रिवर्स हो जाएगा, 2 कैंसिल, इस साइन b माइनस सी और इस कॉस को मिला दिया तो ये आ गया 10, और बचे हुए इसको और इसको मिला दिया तो डिनोमिनेटर में 10 आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 सेज इफ a बराबर दिस, b बराबर दिस एंड साइन a बराबर इतना, देन फाइंड एंगल b।
साइन u लगा दिया, दो साइड है, ए और बी साइड है, साइन ए दे रखा है और एंगल बी पूछा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी अपॉन साइन बी बराबर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो बी कितना है 3, साइन बी वो तो चाहिए a इज 2 और साइन a इज 2/3। ठीक है, तो यहाँ से साइन b कितना हो गया 1 और b बराबर 90 डिग्री। खत्म, आंसर। अच्छा, यहाँ पे अगर b की बजाय c पूछा होता तो भी ऐसे ही करते हैं हम। पहले तो हम b निकाल लेते हैं। अब मेरे को b पता है, साइन a बराबर 2/3 से a एंगल पता है और c निकाल लिया फिर पाई में से घटा के। ठीक है, अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है वो मेरे को अगर नोन नहीं है तो इन्वर्स आई कैन यूज। मतलब एंगल ए कौन सा है 2/3, तो ए क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। ठीक है, ओके। अगर तुमने इन्वर्स पढ़ा है तो, एंड इफ यार इन 11th और इन्वर्स नहीं पढ़ा है तो छोड़ दिया, आगे चल के जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ए एंगल कितना होगा। तो वो हो सकता है साइन इनवर्स 2/3 एंड पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है। ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल बी में स्मॉल ए छोटा है, तो उसका मतलब बी एंगल उससे भी बड़ा हो गया। तो अगर ये एंगल ए अगर ऑब्ट्यूज हो जाए तो बी तो उससे भी बड़ा हो जाएगा, तो एक ट्रायंगल दो ऑब्ट्यूज तो नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, यही एंगल होगा। ठीक है, मतलब बाई चांस ऐसे हम बता सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में नहीं बता सकते। खैर लीव इट, इसका कोई क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कोई यूज़ नहीं था, ये तो हमने ऐसे ही बताया। द एंगल्स ऑफ ए बी सी आर इन ए पी, तो बी बराबर कितना हो गया π/3, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। एंड इट इज़ गिवन दैट बी अपॉन सी बराबर √3/√2, तो बी अपॉन सी इज़ नथिंग बट साइन बी अपॉन साइन सी। ठीक है, साइन बी साइन 60 डिग्री हो गया अपॉन साइन सी, तो साइन सी विल बी √3 कैंसिल और आ जाएगा √2/2 विच इज़ 1/√2, तो सी इज़ 45 डिग्री। ये ठीक है, और 135 डिग्री। अब बाई चांस इसी क्वेश्चन में वो चीज़ आ गई जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अगर 135 डिग्री हुआ सी और बी 60 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का सम तो 180 से ऊपर निकल गया, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसका मतलब क्या है, बी 60 डिग्री हो गया, सी 45 हो गया, तो ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 45 विच इज 75। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस दे दिस, ये ठीक है। ये साइड्स मतलब साइन, तो यहाँ तो मेरे को ऐसे दिखना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन इस तरह की चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, कॉस सी और यहाँ ए माइनस बी, तो ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, और कॉस सी होता है कॉस ए प्लस बी का नेगेटिव, तो माइनस ए। ठीक है, तो ऐसे डिनोमिनेटर में इस कॉस बी को लिख लिया माइनस कॉस ए प्लस सी। तो अभी तो मैं केवल न्यूमरेटर की बात करूँ, फिर ये वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, वो कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो गया, और माइनस माइनस प्लस की वजह से साइन स्क्वायर बी आ गया, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ऐसे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में सिग्मा ए कॉस ए। ठीक है, तो ए की जगह मेरे को क्या दिखना चाहिए 2r साइन ए, फिर r को बाहर निकाल दिया तो सिग्मा 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a होता है, तो सिग्मा साइन 2a, दिस इज इक्वल टू r टाइम्स। अब ये जो सिग्मा साइन 2 है वो हमने एक जगह एक ट्राइंगल के लिए 10 फॉर्म में लिखाए थे, उनमें से सबसे पहला फॉर्मूला यही है कि सिग्मा साइन 2a कितना होता है 4 टाइम्स पाई साइन ए।
4 टाइम्स पाई साइन ए मतलब 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, अब जो प्रूव करना है इसमें साइन बी साइन सी तो एज इट इज़ आ गया, एक साइन ए एक टू और एक आर को मिला के स्मॉल ए लिख दिया, और जो दूसरा 4 में से 2 बचा था वही आ गया। तो अगेन हेंस प्रूव। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, दिस सेज इफ एनी ट्राइंगल द एंगल्स बी टू वन अनदर एज 1:2:3, मतलब जो एंगल है 1:2:3 की रेशो में, मतलब एंगल A:B:C किसके बराबर है, 1:2:3। तो 3 2 5 और 1 6, मतलब A कितना हो गया, टोटल सम पाई है उसका 1/6 मतलब 30 डिग्री। B कितना हो गया, टोटल एंगल पाई है उसका हाफ मतलब 90 डिग्री। और C कितना हो गया, पाई का 3/6, सॉरी 1/6, 2/6 एंड 3/6। 2/6 मतलब π/3 मतलब 60 डिग्री, C इज़ 90 डिग्री। तो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और जो साइड्स होगा ये, ठीक है, अगर 30 डिग्री है तो अब निकाल सकते हो जो साइड्स हैं A:B:C वो किस रेशो में होगा, sin A:sin B:sin C। तो sin 30 इज हाफ √3/2:1। तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1:√3:2। इस रेशो में साइड्स आ गया, तो जो ये दे रखा है यही प्रूव करना है। ठीक है, आई होप यू आर विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए कॉस ए, मतलब ये मैंने पहले पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में बोल रखा था कि यहाँ से क्या देखना चाहिए, ए की जगह लिखा 2r साइन ए। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस ए मिला के कितना हो गया, साइन 2a। ऐसे ही इधर हो गया साइन 2b, आर आर कैंसिल। तो क्वेश्चन में इफेक्टिवली ये जो इन्फॉर्मेशन लिखा है उसका मतलब ये साइन 2a और साइन 2b बराबर है, ये दे रखा है। तो इसको एक तरफ ले आए, साइन 2a माइनस साइन 2b बराबर 0। वो हो गया 2 साइन सम बाई 2, सॉरी साइन डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस सम बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, साइन a माइनस बी इंटू कॉस सी बराबर 0। कॉस a प्लस बी माइनस कॉस सी होता है, तो माइनस हटा दिया, बराबर 0 राइट हैंड साइड पे, इसलिए तो या तो ये 0 या ये 0। अगर कॉस सी 0 है तो सी 90 डिग्री हो गया, और अगर साइन a माइनस बी 0 है तो a और b बराबर हो गया। तो या तो आइसोसेलेस a और b बराबर होगा, या फिर राइट एंगल c 90 डिग्री होगा। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, वी आर थ्रू इट। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा है ए बी कॉस सी, अगर ब्रैकेट हटाए तो एक लाइन का क्वेश्चन है। हमने ऐसा बोला था कि ए बी साइन सी हो तो डेल्टा याद आना चाहिए, ए बी कॉस सी तो कोसाइन रूल याद आना चाहिए। तो ये जो लिखा है ना ए बी कॉस सी, तो कॉस सी को फॉर्म में लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे यहाँ पे ए सी कॉस बी कॉस रख दिया, तो ये बच जाएगा कैंसिल होके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सिग्मा कॉस ए अपॉन 2r साइन ए। ठीक है, तो 1/2r बाहर निकाल दिया, सिग्मा कॉट ए। ये याद रखने के लिए बोला था कि दिस इज सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, ये होता है। तो सिग्मा ए स्क्वायर ये मैच हो गया। ठीक है, और डेल्टा के ही फॉर्मूले में हमने एक बार ऐसे बताया ए बी सी अपॉन 4r भी होता है। तो यहाँ से 4r डेल्टा ए बी सी के बराबर हो गया, तो ये वाला r लिया और ये 4 डेल्टा लिया, ये ए बी सी हो गया, उसके वजह से ये 2abc आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बी सी कॉस ए, वेरी सिंपल, बी सी कॉस ए ये लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 होता है। तो बाई टू कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे ये सिग्मा ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
Next question says, in a triangle ABC, angle A is obtuse. ठीक है, then show that tan B into tan C is less than 1. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, tan B प्लस C बराबर tan B प्लस tan C अपॉन 1 माइनस tan B tan C, ऐसे लिखा. ठीक है, tan B प्लस C माइनस tan A होता है. ठीक है, A इज ऑब्ट्यूज, उसका मतलब क्या है कि tan A नेगेटिव है, उसका मतलब क्या है कि माइनस tan A ये पॉजिटिव होगा. अच्छा, अगर A ऑब्ट्यूज है तो B और C ऑफकोर्स एक्यूट होगा. तो tan B और tan C इंडिविजुअली पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए. उसका मतलब ये 1 से छोटा होना चाहिए, तभी पॉजिटिव हो सकता है. दैट वुड इम्प्लाई दिस कि tan B into tan C is less than 1. So again hence proved. ठीक है, 17th क्वेश्चन. किसी भी ट्राइंगल में साइन ए जो है, बिकॉज ए जीरो से पाई तक जाता है ट्राइंगल के अंदर, तो साइन ए पॉजिटिव ही होगा हमेशा. ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा. तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने तीनों को अलग कर दिया. तो पहला टर्म हो गया साइन ए, प्लस दूसरा टर्म हो गया 1, प्लस तीसरा टर्म हो गया 1 अपॉन साइन ए. ठीक है, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए एम जी एम से x प्लस 1 ओवर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, प्लस ये वाला 1 1. तो ये पूरा क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, विच वी वर सपोज टू प्रूव. खत्म. इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? x प्लस 1 ओवर एक्स 2 के बराबर कब होता है? जब x 1 हो जाए, मतलब जब साइन ए 1 हो जाए. तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तभी a 90 होगा, तभी साइन ए 1 होगा. इक्वालिटी विल होल्ड. वैसे इसमें पूछा नहीं है, तो प्रूव करने के लिए बोला है, तो वो तो प्रूव हो गया. अच्छा, x प्लस 1 ओवर एक्स में अगर x पॉजिटिव है तभी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, अदरवाइज लेस देन इक्वल टू -2 होता है. तो हमने बोल दिया ना कि साइन ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया. ठीक है, 18 क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे केवल सी स्क्वायर दिखाई दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सब दिखाई दिया. कोई बात नहीं, हमने इसको ऐसे कर लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर. चलो लिख दिया, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2, और माइनस 2ab कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2, ये आ जाएगा. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया. कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये एंगल डबल हो गया. तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2ab, एंगल डबल हो गया, तो मतलब कॉस सी, तो ये आ गया. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, सी स्क्वायर होता है फ्रॉम कोसाइन रूल, कोसाइन रूल यूज करके सीधा सीधा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. 19th क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड पे सिग्मा लगाया, ए को लिख दिया, मतलब इसको लिख दिया 2r साइन ए का क्यूब, तो 8r क्यूब बाहर, साइन क्यूब ए इंटू कॉस बी माइनस सी, विच इज 8r क्यूब सिग्मा साइन स्क्वायर ए इंटू, एक साइन ए को लिख दिया कॉस साइन बी प्लस सी, फिर इन दोनों को मिलाया तो हो जाएगा हाफ साइन क्यूब ए में से एक साइन ए बाहर निकाल दिया, उसको लिखा साइन बी प्लस सी, उस साइन बी प्लस सी और कॉस बी माइनस सी का यूज़ किया तो आ जाएगा साइन 2b प्लस साइन 2c. ठीक है,
ओके, साइन 2b को आई कैन राइट डाउन 2 साइन b कॉस b, तो ये हो गया 8r³ सिग्मा साइन स्क्वायर a इंटू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया साइन b कॉस b प्लस साइन c कॉस c। तो चलो अब तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए लेट मी ओपन इट। साइन स्क्वायर a इंटू साइन b कॉस b प्लस साइन c कॉस c प्लस सिमिट्री से दूसरा टर्म होगा साइन स्क्वायर b साइन ए कॉस ए प्लस साइन सी कॉस सी, ये होगा प्लस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी। अगर यहाँ ए है तो यहाँ दोनों बचे हुए एंगल हैं बी और सी, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए था तो यहाँ बी और सी आ गया, बी था तो ए और सी आ गया, सी था तो ए और बी आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको डिफरेंट तरीके से ए और सी, जैसे इस टर्म को और इस टर्म को क्लब किया, तो दिस इज 8r³ सिग्मा। ठीक है, ये टर्म कितना हो गया इसमें, साइन स्क्वायर ए साइन सी कॉस सी प्लस साइन स्क्वायर सी साइन ए कॉस ए, ये ठीक है, ऐसे 3 क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें साइन सी साइन ए कॉमन निकाल दिया, दिस इज 8r³ सिग्मा साइन ए साइन सी कॉमन निकाल दिया, अंदर कितना बचा साइन ए कॉस सी, ये कॉस और ये जो एक साइन बच गया, यहाँ पे बचेगा साइन सी कॉस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, ये हो गया साइन ए प्लस सी विच इज़ नथिंग बट साइन बी, तो दिस इज 8r³ सिग्मा साइन ए साइन बी साइन सी। अब ये तो खुद ही सिमेट्रिक हो गया, तो सिग्मा का मतलब क्या है कि ऐसे 3 टर्म बन जाएंगे, 3 टर्म बन जाएंगे, तो दिस हो गया, दिस इज 8r³ इंटू 3 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। 8r³ को 2r में ब्रेक करके तीनों के साथ मिला दिया, तो वहाँ से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये आ जाएगा। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप this you have got. Now moving forward, ये ठीक है 23 क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं कि cos का फॉर्मूला रख दिया तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर करके बचेगा, ऐसे ही यहाँ cos b का फॉर्मूला रख दिया तो उससे ये बचेगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन में नोट्स के हिसाब से जो हमने इससे पहले वाले वेक्टर्स में, सॉरी इससे पहले वाले वीडियोस में बोल रखा है कि a बराबर 5 दिया, b बराबर 4 दिया और एंगल का डिफरेंस दिखाई दिया, तो एंगल का डिफरेंस दिखाई देने से क्या हो जाएगा कि cos a माइनस बी बराबर 31/32, तो हम टू cos स्क्वायर a माइनस बी -1 इज इक्वल टू 31/32। ओके सॉरी, ये जो चीज़ है ये अभी छोड़ दिया क्योंकि इसमें विल यूज़ नेपियर्स फॉर्मूला जो अभी पढ़ाया नहीं है शायद, हाँ अभी पढ़ाया नहीं, तो वो अगले वीडियो में आएगा, तो अभी फॉर द टाइमिंग इसको छोड़ दिया। ठीक है, और अगर पढ़ रखा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, cos a माइनस बी बाई 2 निकालेंगे, वहाँ से tan a माइनस बी बाई 2 निकाला और फिर नेपियर्स फॉर्मूला लगा दिया, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट फॉर द टाइमिंग इसको छोड़ दिया, अगले वीडियो में आएगा।
क्वेश्चन नंबर 20C सेज बी प्लस सी कॉस ए बराबर ए, कुछ भी नहीं, जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी बराबर ऐसे, सी बराबर ऐसे, इन तीनों को ऐड कर दिया तो एक साइड तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी, दूसरी साइड ये आ जाएगा क्लबिंग करने से। 21 प्रूव हो गया। 22 सेज अल्फा बीटा गामा आर लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल दिस, तो लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड हमने 2 डेल्टा अपॉन ए बताया था, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, विल बी, पलट के स्क्वायरिंग कर दिया, ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर, तो इसका सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, इसको आई कैन राइट डाउन सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन, ये तो सिमेट्रिक है तो डेल्टा अलग 4 डेल्टा अलग। फिर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में हमने ये याद करवाया था कि सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा सिग्मा कॉट ए होता है, तो वो ये आ गया, और जो एक्स्ट्रा डेल्टा था वो ये बच गया। तो अगेन हेंस प्रूव, अगर तुमने पहले याद कर रखा है तो ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। 23 वी हैव ऑलरेडी सेड कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, फिर क्या आता है 24, साइड ए दे रखा है, साइड बी दे रखा है एंड एंगल सी दे रखा है, देन फाइंड अदर साइड्स एंड एंगल। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोसाइन रूल लगा लिया, मतलब मैंने लिख दिया कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, एंगल सी, दिस इज एंगल सी, तो यहाँ से स्मॉल सी पता लग जाएगा, स्मॉल सी पता लग गया मतलब तीसरा साइड पता लग गया। फिर स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल ए, यहाँ पे साइन रूल लगा के ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये पता लग जाएगा। और फिर अगर 2 एंगल पता लग गया तो तीसरा तो ऐसे पता लग ही जाएगा पाई में से घटा के। ओके, 25th क्वेश्चन, इफ एंगल सी इज π/2, ओके, तो एंगल सी इज π/2, ए इज 3, बी इज 4, ओके, डी इज ऑन ए बी सच दैट एंगल बी सी डी बराबर π/6, BCD, okay, this angle is 30 degree, then find CD, okay, so this is the question, मेरे को CD चाहिए। ठीक है, तो CD मैंने देखा किस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा क्योंकि राइट एंगल तो ये पूरा है। फिर इस ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल में आया तो आई विल ट्राई टू अप्लाई कोसाइन रूल, सॉरी साइन रूल। तो इसके लिए मेरे को कोई और साइड चाहिए, तो वो BC मेरे को पता है, और एक एंगल और चाहिए, तो वो ये एंगल मान लिया मैंने थीटा है, तो इन ट्राइंगल BCD यूजिंग साइन रूल, तो आ जाएगा CD अपॉन साइन थीटा बराबर BC अपॉन साइन पाई माइनस, BC के अपोजिट तो ये वाला एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस इन दोनों का सम, विच इज थीटा प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा CD कितना हो गया, साइन थीटा इंटू BC इज 3 अपॉन साइन थीटा प्लस 30। अच्छा, अगर ये 3 है और ये 4 है तो फिर ये 5 हो जाएगा। थीटा जो है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC का एंगल है, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वस टू 4/5 एंड कॉस थीटा इक्वस टू 3/5, क्योंकि अगर थीटा ये वाला एंगल है तो ये बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड सो ऑन। ओके, तो जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस 30 डिग्री लिखा है इसको ओपन कर लिया, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा वाले टर्म्स आएंगे, ये वैल्यूज उठा के रख लिया, तो हमारा CD आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर। Okay, let's move to next question.
एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। ये रेशो दे रखा है कि दिस बराबर दिस एंड देन प्रूव दैट दे थ्री आर इक्वल। तो हमने क्या किया, इसको लैम्डा के बराबर किया। यहाँ से b प्लस सी बराबर कितना हो गया 11 लैम्डा, a प्लस सी a प्लस बी बराबर बराबर 12 लैम्डा 13 लैम्डा, तीनों को ऐड कर दिया तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 36 लैम्डा, या फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 लैम्डा। इसमें से अगर पहले को घटा दें तो a बराबर 7 लैम्डा आ जाएगा, दूसरे को घटा दें तो b बराबर 6 लैम्डा, c बराबर 5 लैम्डा। अब तुम क्या करो, कॉस ए को साइन रूल लगा लिया, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये वैल्यूज उठा के रखो, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू पता लग जाएगा। ऐसे ही कॉस भी निकाल लिया, कॉस सी निकाल लिया। तो कॉस ए निकाल लिया तो कॉस ए अपॉन 7 कैलकुलेट करो, फिर जब कॉस बी निकाल लिया तो कॉस बी अपॉन 12 कैलकुलेट करो, कॉस सी अपॉन 25 कैलकुलेट करो, बराबर आ जाएगा, प्रूव हो गया। ठीक है, 27th क्वेश्चन सेज, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं किसी डिफरेंट फॉर्म में। अपॉन ए स्क्वायर साइन 2a को लिख लिया 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, और नीचे जो ए स्क्वायर लिखा है, चलो इसको लिख लिया 2r साइन ए का होल स्क्वायर। तो एक जो डिनोमिनेटर में 2r की वजह से 4r स्क्वायर है, उसको बाहर निकाल दिया, सिग्मा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक साइन ए कैंसिल हो गया, तो यह आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, और कॉट ए को हमने बोल रखा है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा लिख सकते हैं। 4 डेल्टा सिमेट्रिक हो गया, उसको बाहर निकाल दिया, तो दिस इज 1 अपॉन 16 आर स्क्वायर डेल्टा सिग्मा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, कि इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिग्मा बी रेश हुआ 4 माइनस सी रेश हुआ 4 हो जाएगा, जो 0 होगा। ऐसे ही दूसरा जो है ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का सिग्मा, वो अल्फा टाइम्स बीटा माइनस गामा का सिग्मा हो गया, वो भी 0 हो जाएगा। फिर देन कम्स 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में क्या है, हमने ऐसा बोला था कि पहले हम डिनोमिनेटर को सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो नीचे कॉस बी है कॉस सी है, तो हमने कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लिया, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब डिनोमिनेटर सिमेट्रिक हो गया, इसको बाहर निकाल दिया, तो 1 अपॉन कॉस 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 सिग्मा ए कॉस ए। ठीक है, अब फिर याद करो अपने आप, सिग्मा ए कॉस ए देख के हमने पैटर्न में क्या बोला था, क्या याद आना चाहिए, साइन 2 है। तो मतलब ये इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट वांस्टेंट बाहर निकालने के बाद सिग्मा साइन 2 है। जब सिग्मा साइन 2 लिखा है और राइट हैंड साइड पे मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर हमने एक 10 फॉर्मूले लिखाए थे एक ट्राइंगल के अंदर। उन 10 फॉर्मूलों में से फर्स्ट फॉर्मूला जो था वो लग जाएगा, सिग्मा साइन 2a 4 टाइम्स पाई साइन ए होता है। तो सिग्मा साइन 2a बराबर 4 टाइम्स पाई साइन ए यूज करो, तो साइन ए साइन बी साइन से, और जो नीचे कॉस कॉस है उससे टेन टेन बच जाएगा, और बचे हुए को आर वार लगा के ये बन जाएगा। तो अगर तुमने थोड़ा भी ध्यान दिया है, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट योरसेल्फ। Okay, question number 29. If the median AD and BE intersect, okay, let me write AD median ये हो गया, and BE median ये हो गया, at right angle then prove that, ये C हो गया। ठीक है, ऑफ कोर्स मीडियन अगर इंटरसेक्ट करे तो ये वाला पॉइंट G हो गया। ठीक है, देन रिकॉल द फॉर्मूला कि AD रूट 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ए जी जो है वो दिस अपॉन 3 होता है, एंड जी डी जो है वो रूट दिस अपॉन 6 होता है। फर्स्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डन। बस फिर क्या है, इसके ऊपर पाइथागोरस लगा दिया, मतलब ए जी स्क्वायर प्लस जी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर। ये मीडियन है तो जो ए ई है वो b/2 हो गया,
मतलब इस पूरे साइड बी का हाफ। ए जी जो है वो ये लिख ही दिया। जी ई जो है वो जी डी की तरह ही आ जाएगा, ये भी बी ई जो मीडियन है उसकी तरफ से आ जाएगा फॉर्मूला। उसको सब्स्टिट्यूट करो, स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएंगे अपने आप, एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई करो, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ बोला फाइंड ए इफ दिस, तो बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए, तो ये हो गया बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, विच इज़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर। तो 3bc और 2bc से ये कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी बराबर ए स्क्वायर। फिर ये वही पैटर्न आ गया कि हमने था कि यहाँ बीच में माइनस होगा तो फिर ए कितना हो जाएगा, पाई/3। ये हमने याद रखने के लिए पड़ा था। अगर बीच में प्लस होता तो 2π/3 हो जाता। ठीक है, 31st फॉर्मूला क्या है, ए डी इज ए मीडियन, तो वो मीडियन का तो ये फॉर्मूला लिखा है। स्क्वायर किया तो जहाँ यहाँ पे 2 था ये 4 हो गया, स्क्वायर करके यहाँ पे आ गया तो वो तो ये लिखा है 4AD स्क्वायर। तो 4AD स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब जो प्रूव करना है इसमें ए नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। ए अगर π/3 है तो फिर ये पैटर्न आ गया। अगर ए π/3 तो ये हमने याद रखने के लिए बोला था, ये वाला जो ए स्क्वायर है वो उठा के यहाँ रखो तो यहाँ से अपने आप ये आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पहले जैसा मैंने पहले बोला था पैटर्न्स याद होने चाहिए। ए बी सी ए पी में एंगल, तो दिस इम्प्लाइज बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा है, 3c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, रूट ले लिया, √3 इंटू सी बराबर √2 इंटू बी, सॉरी स्मॉल बी आएगा। तो दिस इज √3 इंटू साइन सी बराबर √2 इंटू साइन बी, और b हमारा 60 डिग्री है तो आ जाएगा √3 साइन सी √2 साइन 60 मतलब √3/2, तो √3 कैंसिल, 1/√2, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। 45 डिग्री है, 135 हो नहीं सकता वरना सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 32 क्वेश्चंस हो गए, 33 क्वेश्चंस। ओके, लेट मी सी क्या क्या, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अपने आप करोगे। ये एंगल सी है। ठीक है, देन प्रूव दैट सी बराबर दिस, ये प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक है, टेन थीटा दे रखा है, यहाँ सेक थीटा दे रखा है। टेन थीटा अलग है, कहीं इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ सेक थीटा बिल्कुल अलग है, कहीं इन्वॉल्व नहीं है। तो बस इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, तो वहाँ से टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बराबर समथिंग, दोनों तरफ एक जोड़ दो तो बराबर समथिंग, फिर ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर करा के ये आ जाना चाहिए अपने आप। ठीक है, 35 हो गया, 36 हो गया। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन पे आए, 37 में ये टर्म बराबर ये टर्म बराबर ये टर्म, ये तीनों टर्म सिमेट्रिक है। तो अगर मैंने किसी भी एक टर्म को इसको सिंप्लीफाई करके शो कर दिया कि जो आंसर है वो मेरा ए बी सी में सिमेट्रिक है, तो तीनों टर्म सिमेट्री से उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे प्रूव, इस कॉस बी को लिखा माइनस कॉस ए प्लस सी, और कॉस ए प्लस सी को लिखा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इस माइनस की वजह से कॉस ए कॉस सी कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये टर्म कितना हो गया, b इंटू साइन ए साइन सी। b को लिख दिया 2r साइन b, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 2r साइन ए साइन b साइन सी। तो सिमिट्री से अगर तीसरा टर्म सिंप्लीफाई होकर ये आया है तो पहला टर्म और दूसरा टर्म भी सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड। 38 क्वेश्चन में इसको लिखा मैंने कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको लिखा मैंने कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको लिखा कॉस कॉस प्लस साइन साइन। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब ए स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई होगा, पहले पहले टर्म जो है ये वो एक ब्रैकेट में लिख दिया, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab कॉस ए कॉस बी। ये तो पहले पहले टर्म हो गए, माइनस दूसरे टर्म यहाँ लिख दिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, जो भी आ जाए वो लिख लेना। ठीक है, अब तुम क्या देखोगे, जो ये टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए का परफेक्ट स्क्वायर, और जो दूसरा टर्म है वो ए साइन बी माइनस बी साइन ए का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूले से ये सी के बराबर होता है, और साइन रूल से ए साइन बी और बी साइन ए, अगर हम ए और बी को इंटरचेंज करें तो ये टर्म आ जाएगा, वो बराबर होता है, तो ये 0 हो गया। हैंस आंसर इज सी स्क्वायर। तो ये भी हैंस प्रूव्ड। ठीक है, दिस इज गेटिंग बिट बोरिंग आई नो, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बी प्लस सी है, वहाँ पे हमें क्या दिखाई देना चाहिए, साइन बी प्लस साइन सी, आर बार छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया, मतलब साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू का फॉर्म टर्म आता है, तो स्क्वायर की वजह से कॉस स्क्वायर बी माइनस सी बाई टू वो कैंसिल हो गया। इतना पैटर्न तो दिख गया तो काफ़ी है। यहाँ पे जब साइन बी माइनस साइन सी लिखोगे उसमें साइन बी माइनस सी का टर्म आएगा, तो वो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, आर बार तो जो आएगा उसको बाहर निकाल देना। उसके बाद ये दोनों टर्म का एलसीएम लेना, तो डिनोमिनेटर में अपने आप देखोगे साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू टाइप टर्म होगा, वो मिलके साइन ए बन जाएगा, उसको वापस आर के साथ मिलाया तो ए स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर में एलसीएम लेने पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो 1 हो जाएगा। दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन 34, ABCD is a trapezium, AB and DC are A B C कुछ ऐसे बोल रहा है D, ये दोनों पैरेलल हैं और BC उन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इफ एंगल ADB बराबर थीटा, ADB बराबर थीटा, BC बराबर P, CD बराबर Q, ये Q, देन प्रूव दैट AB, इस डायग्राम में अब मेरे को AB चाहिए, ये डायग्राम चाहिए, तो AB किस ट्राइंगल में आ रहा है, ADB ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, ADB, तो फिर हम साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमें एक साइड पता होना चाहिए और एक एंगल और पता होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसे लगाएंगे। ये जो ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर तो मेरे को सब कुछ पता है, क्योंकि अगर दो साइड पता है तो ये वाली साइड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, एंगल वेंगल भी पता है, तो ये एंगल मान लिया मैंने अल्फा है, तो बिकॉज ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल भी अल्फा हो गया। इस ट्राइंगल से साइन अल्फा हो जाएगा पी अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एंड कॉस अल्फा विल बी क्यू अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस ट्राइंगल में अब साइन रूल लगा दिया। कैसे लगा दिया, ए बी अपॉन ऑपोजिट एंगल इसके ये साइन थीटा बराबर बी डी अपॉन ये एंगल, तो ये एंगल होगा पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, और साइन पाई माइनस समथिंग साइन समथिंग होता है, तो पाई को छोड़ के डायरेक्टली थीटा प्लस अल्फा लिख लिया। तो यहाँ से हमारा ए बी कितना आ गया, साइन थीटा बी डी अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, बी डी जो है वो रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, वो उठा के रख दिया। साइन थीटा ही लिखा रहेगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। साइन थीटा प्लस अल्फा को ओपन कर दिया, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया, तो सब कुछ कट पिट के ये आ जाएगा। फिर हेंस प्रूफ लिख दिया, दैट्स इट। तो जो हमने साइन रूल को साइन रूल बोला था, जो IIT JEE के हिसाब से प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर अभी हमने 35 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया था, बट फिर एक क्वेश्चन का एक पार्ट भी थे, तो मे बी 40 और 45 क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस किया। दिस शुड बी सफिशिएंट। Of course, if you have available time, you can practice more. But as far as sufficiency is concerned, this is more than sufficient for the topic which we have already covered.
आगे अभी और भी आएगा, बट अभी तक का जितना पार्ट है उसके लिए इतना प्रैक्टिस काफ़ी है। आई होप यू एंजॉय। आई नो बोर हो गए होगे बट फिर भी